मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी.के. मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आपने बार बार पढ़ा होगा कि आपको एंटीऑक्सीडेंट खाने चाहिए। जब आप डॉक्टर के यहां जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ हेल्थ ठीक रखने के लिए दवा चाहिए, तो वो बोलते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। आज मैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करूंगा। एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है, एंटीऑक्सीडेंट आपको कहां से मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट आपके लिए जरूरी क्यों हैं, इसके बारे में बात करूंगा मैं आज। ना अगर हम एंटीऑक्सीडेंट को ध्यान से देखें, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसको फाइट करते हैं, बंद करते हैं या उसको अलग करते हैं। अगर हम मेन सोर्स की बात करें तो जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, चाहे वो हम वेजिटेबल की बात करें चाहे फ्रूट्स की बात करें, यही सबसे अच्छे सोर्स होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट के नाम पर आपको विटामिन सी लेना चाहिए, आपको विटामिन ई लेना चाहिए, आपको बीटा कैरोटीन लेना चाहिए या सेलेनियम एंड मैग्नीज जैसी चीजें लेनी चाहिए। ये आपको हेल्प करते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कुछ फिनॉल्स होते हैं, कुछ पॉलीफिनॉल्स होते हैं, इन फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, ये सब भी एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आते हैं ना। जब भी हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है कि बहुत सारे होते हैं, इन सब बिल्कुल अलग अलग तरह से काम करते हैं। लेकिन जब ये टीम जैसा काम करते हैं या एक साथ आ जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको लड़ने में मदद करते हैं। जब आपकी जो बॉडी है, जब आप कुछ खाते हैं, आपकी बॉडी उसे प्रोसेस करती है तो कुछ फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। जैसे सनलाइट है वो भी जनरेट करती है, जो टॉक्सिन्स हैं जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, पोल्यूशन है, अल्कोहल, इन सब के चलते जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में बनते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये वास्तव में इन फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करने की ताकत रखते हैं। अगर फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में ज्यादा हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से बनते हैं, ये आपकी जो बॉडी की कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं उनको डैमेज करने की ताकत रखते हैं। ये जो इस तरह के फ्री रेडिकल्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है उसको डैमेज करने की ताकत रखते हैं, और अगर ये डैमेज हुआ तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो जाएंगे। इसलिए इन एंटीऑक्सीडेंट की आपको जरूरत है। जो एंटीऑक्सीडेंट आप बॉडी में भेजते हैं या तो आपके जो फ्री रेडिकल बनते हैं उनको बनने से ये रोकते हैं, और अगर बन गए हैं तो इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सो दैट ये आपकी बॉडी को कोई नुकसान न करने पाए। नंबर एक पर देखिए, नंबर एक पर आता है विटामिन ई। ये जो विटामिन ई है एक्चुअली फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके फैट में स्टोर होता है। जब भी फ्री रेडिकल आपकी बॉडी की फैट की कुछ आपकी सेल्स को अटैक करते हैं तो उनमें जो फैट है वास्तव में उनको अटैक करते हैं। ये जो विटामिन ई है ये उसे रोकता है। ऐसे ही आपकी बॉडी में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये वास्तव में आप कुछ कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी को में जो कोशिकाएं हैं उनमें जो आर्टरीज हैं उनको हार्डन कर सकता है, अथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है और अल्टीमेटली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जनरेट कर सकता है, उसको ये रोकता है। कहां से मिलेगा विटामिन ई? आपको होल ग्रेन्स में मिलेगा, आपको वेजिटेबल ऑयल में मिलेगा, आपको नट्स में मिलेगा एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा। नंबर 2 पर आता है विटामिन सी। इसे आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये बहुत सारे कैंसर्स को रोकने की ताकत रखता है। चाहे मैं स्टमक कैंसर की बात करूं, चाहे मैं लंग कैंसर की बात करूं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे कैंसर्स की बात करूं, इनको सबको रोकने की ताकत रखता है। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, टोमेटो है, सिट्रस फ्रूट्स है जैसे ऑरेंजेस हैं, इन सब में वास्तव में विटामिन सी एकदम भरा हुआ होता है। नंबर 3 पर आता है बीटा कैरोटीन। ये एक फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड है। ये येलो, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट जैसा होता है। आपकी जो बॉडी है इसको रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देती है जो आपको देखने में मदद करता है। जो विटामिन ई है वास्तव में इसी का एक सब वो है जो बन जाता है। ये बिल्कुल बात सही है कि अगर आप सप्लीमेंट फॉर्म में बीटा कैरोटीन ज्यादा लेते हैं ये नुकसान करने की ताकत भी रखता है। लेकिन जितने भी ऐसे पीले, रंगीन, ऑरेंज जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उन सब में बीटा कैरोटीन भरा हुआ होता है। चाहे आप फ्रूट्स खाएं, चाहे आप ग्रेन्स खाएं, चाहे आप गाजर खाएं, चाहे आप पालक खाएं, इन सब में वास्तव में बीटा कैरोटीन है जो आपको मदद करता है। नंबर 3 पर आता है लाइकोपिन। लाइकोपिन को जरा ध्यान से देखिए।
लाइकोपिन एक कैरोटीनॉइड है, ये बहुत सारे कैंसर्स के अगेंस्ट में आपको हेल्प करता है, इन द सेंस कि प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट में लड़ने में मदद करता है, लंग्स के कैंसर के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है, इन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर्स के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। जो टोमेटो आप यूज करते हैं या टमाटर खाते हैं, चाहे वो कुक्ड हो चाहे वो अनकुक्ड हो, उसमें जो लाइकोपिन है वो भरा हुआ होता है। नंबर 4 पर आता है सेलेनियम। ये एक मिनरल है जो पानी और सॉइल दोनों में होता है। ये आपके थायराइड को ठीक से काम करने में मदद करता है। रिसर्च ऐसा मानती है कि अगर सेलेनियम आपकी बॉडी में ठीक मात्रा में जा रहा है तो बहुत सारे कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इनसे आपको सुरक्षा प्रदान होती है। तो जितने भी ग्रेन्स आप खाते हैं, आप प्याज खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, नट्स खाते हैं, सोयाबीन लेते हैं, इन सब में वास्तव में सेलेनियम एक एडिक्वेट अमाउंट में होता है। तो इसलिए इन चीजों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5 पर आते हैं फ्लेवोनॉइड्स। जहां तक फ्लेवोनॉइड्स का सवाल है, लगभग 4000 से ज्यादा फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो फ्रूट्स में, इन वेजिटेबल्स में ही होते हैं। हमारे जो प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के फ्लेवोनॉइड से भरे हुए होते हैं। लेकिन इन जनरल ये आपकी जो बॉडी है उसको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन देते हैं। हार्ट डिजीज से प्रोटेक्शन देते हैं, कैंसर से प्रोटेक्शन देते हैं, जो आर्थराइटिस या ज्वाइंट पेन है उससे प्रोटेक्शन देते हैं। इनफैक्ट साइंस मानती है कि जो एजिंग की प्रोसेस है, कैटरेक्ट है, मेमोरी लॉस है, इन सब के अगेंस्ट में जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसलिए जो ग्रीन टी है आपको हेल्प करती है, ग्रेप्स हैं आपको हेल्प करते हैं, इनफैक्ट रेड वाइन आपको हेल्प करती है, एप्पल्स है, चॉकलेट्स है, बेरीज है, इन फॉर दैट मैटर जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करते हैं। नंबर 6 पर आते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ये दोनों फैटी एसिड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो ओमेगा 3 है ये आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे कैंसर्स हो। जो ओमेगा 6 है वो भी वास्तव में आपको हेल्प करता है, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इनके अगेंस्ट में आपको हेल्प करता है। ये बात सही है कि आपकी जो बॉडी है इन्हें बना नहीं सकती, इसलिए आपको इन्हें बाहर से ही लेना पड़ता है। ये बात सही है कि ओमेगा 3 आपको ज्यादा लेने की जरूरत है इन कंपैरिजन टू ओमेगा 6। जो ओमेगा 3 है आपको जो फैटी फिश हैं जैसे सल्मन है, ट्यूना है, सार्डाइंस है, उनसे मिलता है। लेकिन वेजिटेरियंस को अगर हम देखें तो वॉलनट में आपको मिलता है, आपको बादाम में मिलता है, आप जो अलसी के बीज लेते हैं या फ्लैक्स सीड, इनमें आपको जो ओमेगा 3 मिलता है। जो ओमेगा 6 है, जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं जैसे पीनट्स है, इन सब में ओमेगा 6 भरा हुआ होता है। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या आप पिल के फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं? शायद नहीं। साइंस ऐसा मानती है कि लॉन्ग टर्म स्टडीज जो हैं ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कंडक्ट हुई कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट आप पिल के रूप में लेते हैं तो जो ऑड्स हैं फॉर बेड हेल्थ उनमें बहुत ज्यादा मदद आपको नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपको चाहिए तो आपको नेचुरल फॉर्म में ही एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। अगर पिल के रूप में या दवाइयों के रूप में आप लेते हैं तो बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। ये बात सही है कि जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है जो आई में आता है वो एक एक्सेप्शन है, जिसमें आप सप्लीमेंट के रूप में भी लेते हैं तो आपको एडवांटेज होता है। इसका मतलब यह है कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये दोनों ही हैं जो सीक्रेट हैं एंटीऑक्सीडेंट के। ये आपको ठीक मात्रा में लेना चाहिए, ठीक मात्रा में रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए होते हैं और अगर आप इन्हें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मिलेंगे एंड आप ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे इन कंपैरिजन टू टेकिंग सप्लीमेंट इन द पिल फॉर्म। और यह भी बात सही है कि अगर आप पिल के रूप में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कभी ये नुकसान भी कर सकती है, इन द सेंस कि विटामिन ई पर बहुत सारी स्टडीज ने यह माना कि अगर विटामिन ई आप ज्यादा लेते हैं तो स्ट्रोक या प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ता है। ऐसे ही अगर आप बीटा कैरोटीन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पिल के फॉर्म में तो ये लंग कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपकी बॉडी के लिए बड़े जरूरी है। ये बात सही है कि जो एंटीऑक्सीडेंट है बहुत सारी चीजों से आपको एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो वैरायटी में होते हैं जो मैंने आपके सामने रखे। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं सबसे अच्छे वो हैं जो आपको नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, चाहे वो फ्रूट से मिले चाहे आपको वेजिटेबल से मिले। ये आपको सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं बहुत सारे कैंसर्स, हार्ट की बीमारियां एंड आर्थराइटिस में। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट जरूर इस्तेमाल आपको करने चाहिए बट इन द नेचुरल फॉर्म। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं,
क्यों जरूरी हैं, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।